हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है सेलेक्टिंग एन एनालिटिकल मेथड। किसी एनालिसिस के लिए हम कौन सा एनालिटिकल मेथड लें, ये हम किस तरह से सेलेक्ट करते हैं। अ मेथड इज एप्लीकेबल एप्लीकेशन ऑफ अ टेक्निक टू अ स्पेसिफिक एनालाइट इन अ स्पेसिफिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या कहते हैं? सैंपल के अंदर जो है आपका जो है सैंपल के अलावा जो भी कुछ हमारा जो है सैंपल के अंदर, सॉरी, एनालाइट के अलावा जो भी कुछ प्रेजेंट है उसे हमने कहा मैट्रिक्स। तो हमारा a method is the application of a technique to a specific analyte in a specific matrix। स्पेसिफिक मैट्रिक्स के अंदर जो है हमारा जो स्पेसिफिक एनालाइट जो हमारा प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर हम कौन सी टेक्निक लगाएं, ये हम देखेंगे इसमें आपका कि कौन सा हमें एनालिटिकल मेथड हमें यूज़ करना है। द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनालिसिस डिटरमाइन द बेस्ट मेथड। ये रिक्वायरमेंट होती है एनालिसिस की, हम बेस्ट मेथड को लेके कौन सा मेथड उसके लिए बेस्ट है। इन चूजिंग अ मेथड कंसिडरेशन इज गिवन टू सम और ऑल द डिज़ाइन क्राइटेरिया। किसी मेथड को चूज़ करने के लिए हमें सबके सब डिज़ाइन क्राइटेरिया को ध्यान में रखना होता है। एक्यूरेसी को भी, प्रिसीजन को भी, सेंसिटिविटी को, सेलेक्टिविटी को, रोबस्टनेस, रगडनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, एनालिसिस टाइम, अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स एंड कॉस्ट, सबको हमें जो है आपको इन सब के सब डिज़ाइन क्राइटेरिया को हमें ध्यान में रखना है किसी भी मेथड को आपका सिलेक्ट करने से पहले। अब पहला हम इसमें जो क्राइटेरिया उसे डिस्कस करेंगे, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? Accuracy is how closely the result of an experiment agrees with the true or expected result। expected value या true value के कितना करीब है हमारा result, इसे हमने कहा accuracy। ये methods accuracies depend on many things including the signal source। signal source क्या है कि हमें जो आपका जो ये डेटा का वो पार्ट है जिसके अंदर हमारे एनालाइट की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो जो मेथड है एक्यूरेसी, आपका एक्यूरेसी का जो मेथड है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे कि सिग्नल सोर्स क्या है हमारा, आपका जो है ईज ऑफ हैंडलिंग, सैंपल्स को हम किस तरह से हैंडल कर रहे हैं कि उसके अंदर कोई सैंपल का कोई आपका लॉस ना हो जाए, कोई कंटामिनेशन ना उसके अंदर आ जाए। तो इन चीज़ों के ऊपर हमारी क्या है, एक्यूरेसी डिपेंड करेगी। इन जनरल मेथड्स रिलाइंग ऑन ग्रेविमेट्रिक एंड टाइट्रीमेट्रिक टेक्निक्स प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स ऑफ हायर एक्यूरेसी बिकॉज वी कैन मेजर मास एंड वॉल्यूम विद हाई एक्यूरेसी। जनरली क्या है, हमारी ग्रेविमेट्रिक और टाइट्रीमेट्रिक के जो मेथड्स हैं ये हमारे एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि मास और वॉल्यूम को हम इजिली हाई एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं। प्रिसीजन, व्हेन ए सैंपल इज एनालाइज्ड सेवरल टाइम्स द इंडिविजुअल रिजल्ट्स आर रेयरली द सेम। जब किसी सैंपल को हम बार बार एनालाइज करते हैं, जैसे समझ लो हम टाइट्रेशन कर रहे हैं तो 3 रीडिंग लेते हैं, तो जरूरी मतलब जनरली ऐसा देखा गया है कि तीनों की तीनों रीडिंग एक जैसी नहीं आती। इंस्टेड द रिजल्ट्स आर रैंडमली स्कैटर्ड रहता है। जैसे किसी टाइट्रेशन में वैल्यू आ गई 12.1, किसी में 12.2 आई, किसी में 12.3 आई। तो हमारी और उसकी जो एक्यूरेट वैल्यू हो है समझ लो वो है 12.4। तो हमारा क्या हो गया कि जो हमने जो 3-4 वैल्यू ली है सबके सब अलग हैं। तो प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मल्टीपल मेजरमेंट टू ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे के कितने करीब हैं आपके, ये चीज़ हो गई हमारी प्रिसीजन। ए मेथड्स प्रिसीजन डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग द सिग्नल एंड ईज ऑफ हैंडलिंग सैंपल रिप्रोडक्टिविटी। जो मेथड्स की प्रिसीजन है वो हमारी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे आपकी कि हम जो सिग्नल मेजर कर रहे हैं, मतलब जो डेटा इंटरप्रिटेशन उससे ले रहे हैं, उसमें कितनी सर्टेनिटी है आप हमारी, कितने सैंपल को हम किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हमारे डिपेंड करेगी जो है हमारी प्रिसीजन है। ये फिगर की हेल्प से हम देखेंगे एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या है। ये समझ लो ये हमारा कोई क्या है, ये टारगेट है जो हमें हिट करना है। हमने 4 अटेम्प्ट लिए तो सबके सब जो है इसके पास है, इसे हमने कहा एक्यूरेट। अब ये क्या है, इसमें हमने चारों अटेम्प्ट, चारों एक दूसरे के तो पास हैं लेकिन हमारे टारगेट से दूर है, इसे हमने कहा प्रिसाइज। अब ये जो डेटा है हमारा ये एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है, चूंकि टारगेट चारों वैल्यू एक दूसरे के पास भी हैं, प्लस क्या है हमारे टारगेट के पास भी हैं। अब इस डेटा को देखें, एक वैल्यू यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है, तो ये हमारे क्या है, और टारगेट हमारा कहाँ है, यहाँ है। तो ये वैल्यूज ना ही तो हमारी एक्यूरेट है और ना ही हमारी क्या है, प्रिसाइज है। अब नेक्स्ट है हमारा सेंसिटिविटी। द एसे एबिलिटी टू डिटेक्ट वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ए गिवन सब्सटेंस इन अ सैंपल। सेंसिटिविटी क्या है हमारी कि एसे की एबिलिटी की वो लो से लो कंसंट्रेशन को भी हमारी डिटरमाइन कर ले। समझ लो कि 0.002 ग्राम में भी, इतनी मात्रा में भी, या मिलीग्राम में भी वो चीज़ हमारे सैंपल के अंदर वो सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो उसे वो इजीली डिटेक्ट कर ले, इसी चीज़ को कहा सेंसिटिविटी। तो बेस्ट एनालिटिकल मेथड हमें वो लेना है जिसकी हमारी हाईएस्ट सेंसिटिविटी हो। अब सेलेक्टिविटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ कैपेसिटी ऑफ द एनालिटिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस सिग्नल विद विच डिपेंड ऑलमोस्ट ऑन द एनालाइट एंड प्रेजेंट इन द सैंपल। मतलब जो हमारा जो हमें डेटा मिल रहा है वो केवल आपका क्या है,
ऑलमोस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता हो, कि जो हमारा सैंपल के अंदर जो एनालाइट प्रेजेंट है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस चीज को हमने कहा सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी इज ए मेजर ऑफ मेथड्स फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, मतलब इंटरफेरेंस से कितना वो फ्री है, इस चीज के मेजर को हमने कहा सेलेक्टिविटी। द बेस्ट एनालिटिकल मेथड्स ऑफर द हाईएस्ट सेलेक्टिविटी। बेस्ट एनालिटिकल मेथड वो है जिसमें हमें क्या है, आपका हाईएस्ट सेलेक्टिविटी मिलती हो। इट डिस्टिंग्विश एनालाइट फ्रॉम अदर स्पीशीज इन द सैंपल। और सेलेक्टिविटी जो है आपका सैंपल के अंदर जो दूसरी स्पीशीज प्रेजेंट है उनसे एनालाइट को हमारा क्या है, डिस्टिंग्विश करता है, आपका उससे अलग करता है। अब स्पेसिफिसिटी क्या है? A specific reaction or test is one that occurs only with the substance of interest. A specific test या reaction वो होता है जो केवल हमारा substance of interest के साथ ही react करता हो, otherwise जो sample के अंदर दूसरी species है उनके साथ नहीं present, नहीं react करता हो। While a selective reaction or test is one that occurs with other substances but exhibit a greater of preference for the substance of interest. अब selectivity और specificity में क्या difference है? Selectivity तो क्या है कि जो हमारा रिएजेंट जो हम यूज़ कर, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट के साथ भी हमारा क्या है, रिएक्शन शो कर रहा है, और जो दूसरे उसके अंदर सब्सटेंस प्रेजेंट है उनके साथ भी कर रहा है। लेकिन हमारा जो सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ मैक्सिमम आपकी जो है उसकी मैक्सिमम प्रेफरेंस जो है हमारी सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट की तरफ है। इस चीज़ को हमने कहा सिलेक्टिविटी। लेकिन स्पेसिफिसिटी क्या है कि वो केवल उसी स्पेसिफिक आपका सब्सटेंस के साथ हमारा रिएक्ट कर रहा है, इस चीज को हमने कहा स्पेसिफिसिटी। द एसेज एबिलिटी टू डिटेक्ट द इंटेंडेड टारगेट इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी क्या है, मतलब जो उसका इंटेंडेड टारगेट है उसे ही वो केवल डिटेक्ट करे, वो चीज हो गई हमारी स्पेसिफिसिटी। अब रोबस्टनेस क्या है? रोबस्टनेस इज द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू रेसिस्ट चेंज। चेंज को जो रोकता है उसे हमने कहा रोबस्टनेस। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज द एबिलिटी टू रिमेन अनअफेक्टेड व्हेन स्लाइट वेरिएशंस आर अप्लाइड। कोई स्लाइट वेरिएशन हम उसके अंदर लगा रहे हैं, उसके बाद भी वो अनअफेक्टेड रहे, ऐसा ही रहे। इस प्रॉपर्टी को, इस चीज को हमने कहा आपका, इस एबिलिटी को हमने कहा रोबस्टनेस। मेथड्स फ्री फ्रॉम केमिकल इंटरफेरेंस आर कंसिडर्ड रोबस्ट। वो मेथड्स जो हमारे केमिकल इंटरफेरेंस से फ्री होते हैं, मतलब इजीली वो किसी केमिकल से कोई रिएक्शन ना शो करे, इस चीज को, उस तरह के मेथड्स को हमने कहा रोबस्ट मेथड है वो आपका। और ये एबिलिटी क्या हो गई हमारी, रोबस्टनेस। नेक्स्ट है रगडनेस। क्या है? रैंडम वेरिएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, एसिडिटी और रिएक्शन टाइम गिव सिग्निफिकेंटली डिफरेंट रिजल्ट्स। ये जो रैंडम वेरिएशन आ जाते हैं, जैसे टेम्परेचर का आपका चेंज आ रहा है कि टेम्परेचर जो है आपका, हम रिएक्शन को कर रहे हैं, आपका 50 डिग्री पर टेम्परेचर हो जाए वो अमन का समझ लो, या किसी का हमारा हीटिंग मेंटल का वो हो जाए 52, तो रिजल्ट पे आपका वेरी करेगा। तो इस तरह के जो रैंडम वेरिएशन होते हैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में, उसका मीडियम ज़्यादा एसिडिक हो जाए या रिएक्शन टाइम ज़्यादा हो जाए हमारा, तो ये हमारे रिजल्ट्स को अफेक्ट करते हैं। ए रग्ड मेथड इज रिलेटिवली इनसेंसिटिव टू चेंजेस इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। रग्ड मेथड वो है जो हमारा क्या है, जो इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को पे जो है आपका इनके लिए सेंसिटिव ना हो, इनके लिए इनसेंसिटिव हो, ये वो हमारा रग्ड मेथड होता है। तो एक्सपेरिमेंटल जो है कंडीशन से वो आपका जो है इनसेंसिटिव हो, वो उस एनालिटिकल मेथड को हम क्या है आपका यूज करेंगे। नेक्स्ट है स्केल ऑफ ऑपरेशन। Another way to narrow the choice of methods is to consider three potential limit। तीन potential limits को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा आपका, कि कौन सा हम मेथड चूज कर रहे हैं, कि कितना अमाउंट सैंपल का हमें अवेलेबल है एनालिसिस के लिए। दूसरी क्या है, एक्सपेक्टेड कंसेंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन द सैंपल। आपका आपका सैंपल एनालिसिस के लिए कितना सैंपल कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, और उस सैंपल के अंदर एनालाइट की कितनी कंसेंट्रेशन है। और तीसरा क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनालाइट दैट प्रोड्यूस ए मेजरेबल चेंज। कितनी मिनिमम अमाउंट में वो क्या है, एक मेजरेबल चेंज दे दे। तो मतलब तीन चीज़ हैं जिनके ऊपर हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन, कौन सा हमें ऑपरेशन लगाना है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। एक तो हमारा वो सैंपल जिसकी हमें एनालिसिस करनी है वो हमें कितनी अमाउंट में मिला है, दूसरा उस सैंपल के अंदर हमारा सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, और कितना मिनिमम अमाउंट हमें एनालाइट का जो है चाहिए होता है मेजरेबल मेजरेबल चेंज के लिए, मेजरेबल सिग्नल के लिए। ये तीन चीज़ क्या है हमारी जो है, ये हमें इनकी हेल्प से हम देखेंगे, मतलब इनको तीनों को ध्यान में रख के हम ये देखेंगे कि हमें कौन सा ऑपरेशन उसके ऊपर लगाना है। कलेक्टिवली दीज लिमिटेशंस डिफाइन द एनालिटिकल मेथड्स स्केल ऑफ ऑपरेशन, कि कौन सा ऑपरेशन हमें उसके ऊपर लगाना है, कौन सा हमें किस एनालिटिकल मेथड से हमें उसे जो है उसका डिटर्मिनेशन करना है।
Next, a detection limit. The limit of detection is usually defined as the lowest concentration of analyte in a sample that can be reliably detected with a given analytical method. Limit of detection क्या है? ये usually क्या है, हमारी वो lowest concentration analyte की sample के अंदर वो lowest concentration है जिसे हम जो क्या है easily हम reliably detect कर सकते हैं किसी analytical method की help से, उसे हमने कहा limit of detection. Next, analysis time. The time needed to complete an analysis for a single sample is often similar from method to method is a misconcept. ये ऐसा समझा जाता था कि आपका जो है, जो हमारा टाइम है किसी रिएक्शन के, सॉरी, जैसे किसी एनालिसिस के लिए जो हमारा समय लग रहा है किसी सैंपल के लिए, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है हमारा आपका। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक मिसकंसेप्ट है, बिकॉज मच ऑफ द टाइम इज स्पेंड इन प्रिपेयरिंग द सॉल्यूशन एंड अरेंजिंग द इक्विपमेंट्स नीडेड फॉर द एनालिसिस। एनालिसिस के लिए सॉल्यूशन बनाने में समय लगता है, इक्विपमेंट्स को अरेंज करने में लगता है, तो हमारा हम वो मेथड सेलेक्ट करें जिसमें हमें ये हमारा समय मिनिमम से मिनिमम लगे। वंस द सॉल्यूशन एंड इक्विपमेंट्स आर इन प्लेस, द नंबर ऑफ सैंपल्स दैट कैन बी एनालाइज पर आवर डिफर सबस्टेशनली फ्रॉम मेथड टू मेथड। ये फिर हमारा क्या है, मेथड टू मेथड वेरी करेगा कि किसके अंदर हमारा हमें वो मेथड लेना है जिसके अंदर हमारा कम से कम समय लगे। दिस इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन सेलेक्टिंग ए मेथड फॉर लेबोरेटरीज दैट हैंडल अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सैंपल। जहां हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सैंपल की एनालिसिस करनी है, वहाँ पे हमारे ये फैक्टर जो है ना, टाइम का जो फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा, कि हम वो मेथड लें, वो एनालिटिकल मेथड उसके ऊपर लगाएं जिसमें हमें कम से कम समय लगे। अब जो इक्विपमेंट्स की क्या अवेलेबिलिटी है और उनकी कॉस्ट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइनली वी कंपेयर एनालिटिकल मेथड्स विद रेस्पेक्ट टू इक्विपमेंट नीडेड। कौन कौन से इक्विपमेंट नीडेड हैं, इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। द टाइम टू कंप्लीट एनालिसिस एंड द कॉस्ट पर सैंपल, मतलब कितना समय एनालिसिस में लगेगा आपका आपका और कौन सा इक्विपमेंट नीडेड है, और पर सैंपल उसकी कितनी क्या कॉस्ट पड़ेगी। तो टाइम तो हम देख चुके हैं, एनालिसिस का टाइम इफेक्ट करेगा। अब इक्विपमेंट्स क्या है, इक्विपमेंट्स हम कौन कौन से यूज कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट क्या है। मेथड्स बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंटेशन और इक्विपमेंट इंसेंसिटिव इंटेंसिव एंड रिक्वायर सिग्निफिकेंट ऑपरेटिंग ट्रेनिंग। जो मेथड हमारे एनालिटिकल मेथड जो इसके ऊपर बेस करेंगे, जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, तो उनमें क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि आपका ऑपरेटिंग ट्रेनिंग लेनी होती है कि उन मेथड्स को हम किस तरह से ऑपरेट करें। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में एक ये चीज़ भी हमारी एक इम्पोर्टेंट होती है। तो हम जो है इक्विपमेंट सेलेक्ट करते हुए हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। द कॉस्ट ऑफ एनालिसिस डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड रिएजेंट। अब जो कॉस्ट एनालिसिस की हमें पड़ रही है, वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, इक्विपमेंट्स की क्या कॉस्ट है, रिएजेंट की कॉस्ट क्या है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि आपका जो है ज़्यादा कॉस्टली वो हमारा ना हो जाए। तो ये थे हमारे जो कुछ पैरामीटर्स जो हम देखते हैं किसी भी एनालिटिकल मेथड को सिलेक्ट करने के लिए। थैंक यू।